अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। थोड़ा लेट हो गई हूँ लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार रेसिपी है दही धुआं बीफ की रेसिपी। तो चलें इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg बीफ। तो आज हम बीफ से बनाएंगे दही धुआं बीफ। बहुत मज़ेदार यमी सी रेसिपी है और सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिए हैं, इनकी स्किन मैंने रिमूव कर दी है और इनको मैंने रफली काट लिया है। और 5 ही मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने रफली काट लिया है। यहाँ पे मैंने ½ kg दही लिया है और इसको मैंने छन्नी में डाल दिया है। इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए, क्योंकि पानी वाला दही हमने रेसिपी में यूज़ नहीं करना। तो सारा पानी इसमें से जब रिमूव हो जाएगा तो जो छन्नी में दही है वो हम रेसिपी में यूज़ करेंगे। 1½ टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है फ्रेश, वो भी इसमें यानी इस रेसिपी में यूज़ होगा। टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल ये दही धुआं बीफ गोश्त बनता है। आप इसे चिकन से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं, जो आप जैसा खाना चाहें उसे आप बना सकते हैं। तो आज मैं बीफ के साथ बना रही हूँ क्योंकि ईद गुजरी है तो घर में सबके ही गोश्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हम बीफ को प्रेशर कुकर में पकाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बीफ जो है उसको गलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम इसे प्रेशर कुकर में पकाएंगे और उसके बाद हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बीफ को हम डालेंगे प्रेशर कुकर में और इसके साथ हम डाल देंगे टमाटर, रफली आपने काट लेनी है सारी चीज़ें। और इसके साथ हम डालेंगे प्याज, उनको भी मैंने रफली काट लिया था। और आप प्याज हमेशा गोल काटा करें, ये बहुत जल्दी घुल जाते हैं। और 1 कप जो है इसमें ऑयल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेगुलर मसाले जो खानों में यूज़ होते हैं, जिससे डेली हम खाना बनाते हैं। ½ टेबल स्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ½ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो आप अपने मसाले जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल दिया और चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी ज़ाया ना हो चीज़। और ½ टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे और अच्छी तरह से पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे कि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो इसमें मसाले ऐड कर लें। मेरी रेसिपी काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी और मैं जो है वो कुछ थोड़ी सी मसरूफ़ियत थी मेरी, जिसकी वजह से मैं रेसिपी नहीं बना रही थी। तो आज आपके लिए बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टफुल और बहुत ही डिलीशियसली मैं बहुत मज़ेदार दही धुआं बीफ की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ईद के बाद भी दावतें तो चलती रहती हैं। जैसे वीकेंड पे दावत हो जाती है, क्योंकि ईद पे 3 दिन होते हैं तो उसमें इतनी सबकी यानी दावत नहीं कर सकते, तो बाद में भी चलती रहती हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इस रेसिपी का आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि जब आपने इसे बनाया तो कैसी बनी। अब मैं इसमें डालूँगी 3 गिलास पानी। अगर आप 1 kg बना रहे हैं बीफ तो क्योंकि बीफ को गलने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसमें 3 गिलास से ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिए, क्योंकि इसमें टमाटर का भी पानी होगा, बीफ का भी पानी होगा, प्याज का भी पानी होगा। तो फिर ऐसा ना हो कि गोश्त जो है वो आपका ज़्यादा गल जाए और रेसिपी आपकी ख़राब ना हो। तो 3 गिलास बहुत होते हैं। तो अब मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी और 10 से 15 मिनट तक मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। बीफ को मैंने प्रेशर कुकर से निकाल के कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है
अब जैसे जैसे इसका पानी ड्राई होता जाएगा हम इसको भूनते जाएंगे और माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा बीफ जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अभी इसमें पानी है, तो जैसे ही पानी ड्राई होगा फिर इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। टमाटर जो आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इसको चम्मच की मदद से प्रेस कर करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है कि टमाटर सालन में नज़र ना आए। ईद की दावतें चल रही हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है अपने स्पेशल गेस्ट के लिए। इसकी भुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है। दही का पानी जो है वो मैंने सारा निकाल दिया है। का पानी निकालने के बाद ये क्रीमी फॉर्म में आ गया है, तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सा हो जाता है। तो जब हम इसे खानों में यूज़ करते हैं तो खानों का फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अब देखिए माशाल्लाह से ऑयल जो है वो अलग हो रहा है बीफ से, और जब बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी और ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा तो बीफ हमारा रेडी हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीफ में से एक अजीब तरह की हीक आती है, मटन में से, बीफ में से, चिकन में से। तो आप धोने के बाद जो है उसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो आप सिरके में डाल के थोड़ी देर के लिए रखें। तो सिरके में डाल के रखने से बीफ की, चिकन की और मटन की जो स्मेल सी आती है, हीक सी, वो ख़त्म हो जाती है। बीफ को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है और मसाला इसका बहुत मज़ेदार सा बना है। 3 हरी मिर्च ली थी बड़ी मैंने, वो इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और इसमें डालेंगे हम धनिया और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालने, सिर्फ खुशबू के लिए हमने इसे ऐड करना है। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी कटी हुई अदरक। दूसरे चूल्हे पे कोयला रखूँगी और उसे मैं अच्छी तरह से जला लूँगी और उसके बाद मैं इसे जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने कोयला जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही फुल जल जाएगा, अच्छी तरह से रेड हो जाएगा, तो फिर हम इसकी स्टीम देंगे। मटन हमारा डन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये लच्छेदार कटी हुई प्याज, थोड़ी सी हम गार्निश के लिए रखेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे दही। दही आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा दही नहीं डालिएगा। ये माशाल्लाह से रेडी हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी सी जगह बनाऊंगी और इसको मैं कोयले का धुआं दूंगी। कोयला भी जो है वो हमारा गरम हो चुका है। अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको हम कवर कर देंगे। और फ्लेम जो है वो मैं ऑफ कर दूँगी। 3 मिनट हम इसे कवर रहने देंगे। कोयले का जो धुआं है उसका फ्लेवर जो है वो बीफ के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी ज़बरदस्त धुआं बीफ की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।